दे दिया है सतीश महाना को और अब से ठीक 1 घंटे बाद 12 बजे के करीब वो बीजेपी को ज्वाइन कर लेंगे, ऐसी बड़ी जानकारी सामने आ रही है। तो ये सपा के लिए एक बड़ा झटका है। ये बता दें आपको, मऊ की घोसी सीट से वो आते हैं और ऐसे में सपा को छोड़, सपा का दामन छोड़ ठीक लोकसभा चुनाव से पहले वो बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। हाल ही में ओम प्रकाश राजभर जो है वो भी बीजेपी के साथ गठबंधन कर चुके हैं। उन्होंने बीजेपी के साथ ये अनाउंस किया कि वो बीजेपी के साथ गठबंधन में है, सभी 80 सीटों पर जीत दर्ज करेंगे और प्रधानमंत्री की विचारधारा पर फिलहाल चलेंगे। और ये आपको बता दें, दारा सिंह जो है वो अपना इस्तीफा विधानसभा में सौंप चुके हैं स्पीकर को और अब ये जानकारी सामने निकल के आई है कि 12 बजे के तकरीबन वो बीजेपी का दामन थाम लेंगे, यानी कि बीजेपी में शामिल होंगे। तो सपा के लिए ये एक बड़ा झटका है। अजीत इस वक्त हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। अजीत, एक बड़ा झटका सपा के लिए तब रहा जब यहां पर दारा सिंह ने पार्टी छोड़ी और एक और झटका अब जब बीजेपी ज्वाइन करने जा रहे हैं 12 बजे, ऐसी खबरें सामने आ रही। इस्तीफा तो सौंप ही दिया है। देखिए, बिल्कुल शिल्पा, ये समाजवादी पार्टी के लिए छोटा मोटा झटका नहीं है, बड़ा झटका है। 2022 के विधानसभा चुनाव से ठीक पहले यूपी सरकार में जब वो वन मंत्री थे दारा सिंह चौहान, उन्होंने इस्तीफा देकर समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर ली और घोसी से दोबारा विधायक हो गए। लेकिन सपा की सरकार नहीं आई और देखिए 2 दिन पहले वो अमित शाह से मिलते हैं, जेपी नड्डा से मिलते हैं, उन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया। अब वो उन्होंने सतीश महाना विधानसभा अध्यक्ष, जहाँ पर ये तस्वीरें हम एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को, उन्होंने अपना इस्तीफा सौंप दिया, यानी घोसी विधानसभा से उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। अब ये कहा जा रहा है कि उनको सरकार में एमएलसी बनाया जा सकता है, यानी या फिर वो बीजेपी के टिकट पर घोसी से चुनाव लड़ सकते हैं। लेकिन 2 बातें, ओम प्रकाश राजभर और दारा सिंह चौहान दोनों ही उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री बनने जा रहे हैं। ये बड़ी खबर हम अपने दर्शकों को बता रहे हैं शिल्पा, कि दारा सिंह चौहान भी योगी कैबिनेट का हिस्सा होंगे, यानी वो भी मंत्री बनाए जाएंगे। ओम प्रकाश राजभर भी मंत्री बनाए जाएंगे। ठीक 1 घंटे बाद 12 बजे बीजेपी मुख्यालय पर तैयारियां पूरी हो गई हैं। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी, दोनों डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, ब्रजेश पाठक, उनकी मौजूदगी में दारा सिंह चौहान समेत कई बीएसपी की भी नेता है, समाजवादी पार्टी दारा सिंह चौहान के साथ कई लोग बीजेपी ज्वाइन करने जा रहे हैं। तो ये बड़ा झटका समाजवादी पार्टी को है। और भूपेंद्र चौधरी सुबह ही थोड़ी देर पहले कह रहे थे कि वो प्रधानमंत्री के नेतृत्व में, योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में समृद्धशाली उत्तर प्रदेश, शक्तिशाली भारत को आगे बढ़ा रहे हैं और इसी पूरे प्रक्रिया के तहत जो लोग भी उनकी विचारधारा के साथ जुड़ रहे हैं उनको वो अपने साथ ले चल रहे हैं। यानी मिशन 2024 में मिशन 80 सीटें जीतने का टारगेट जो बीजेपी ले रही है, उसमें कहीं ना कहीं ओम प्रकाश राजभर और दारा सिंह चौहान का एक बड़ा योगदान होगा। 28 से 29 सीटें हैं जहां पर ओम प्रकाश राजभर का प्रभाव है। 10-12 सीटों पर जो वहां विधानसभा की सीटें हैं, दारा सिंह चौहान पर प्रभाव है। इसीलिए अब जो थिंक टैंक है बीजेपी का, उसने फैसला किया कि दारा सिंह चौहान और ओम प्रकाश राजभर दोनों ही पूर्वांचल के नेताओं को बीजेपी में शामिल करने के साथ साथ वो गठबंधन में और ये बीजेपी में उन्हें यूपी सरकार में कैबिनेट मंत्री यानी मंत्रालय दिया जाएगा। क्योंकि पूर्वांचल सबसे ज्यादा कमजोर था बीजेपी का। गाजीपुर की सभी सीटें सपा जीत गई थी, आजमगढ़ की 10 की 10 जीत गई थी, अम्बेडकर नगर की 5 की 5 जीत गई थी, मऊ में भी जीत गई थी। तो पूर्वांचल में सपा का जो दबदबा बढ़ा था 41 सीटों से 122 सीटों पर समाजवादी पार्टी 2022 में पहुंची थी, उसे कम करने में ये दोनों नेता बीजेपी के लिए मील का पत्थर साबित होंगे। तो बीजेपी ने मास्टर स्ट्रोक खोला है। अब से थोड़ी देर बाद दारा सिंह चौहान, उनके साथ बहुत सारे लोग बीजेपी ज्वाइन करेंगे। शिल्पा, बिल्कुल अजीत, सीधे तौर पर अब ये कह सकते हैं हम 2024 के लिए रणनीतिक जो बिसात है वो बीजेपी पहले से तैयार कर रही थी, लेकिन अब एक एक कर जो शामिल हो रहे हैं लोग, सीधे तौर पर 2024 के लिए ये फायदा होगा, बहुत बड़ा फायदा, छोटा मोटा नहीं। देखिए, बिल्कुल बीजेपी बहुत बड़ी स्ट्रेटजी बना रही है और उसको बड़ा फायदा होने वाला। इतना ही नहीं, 4 सांसद हैं जो समाजवादी पार्टी या बीएसपी से जुड़े हुए लोग हैं, वो भी बीजेपी के टच में हैं। बड़े नेता, भूपेंद्र चौधरी आज सुबह ही कह रहे थे कि बहुत सारे नेता उनके टच में हैं। तो ये बड़ी स्ट्रेटजी बीजेपी की होगी जो मिशन 2024 के लिए सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक होगा। पहले पसमानदा मुस्लिम, फिर ओबीसी, फिर दलित वोट बैंक, यादव और मुस्लिम वोट बैंक, और नगर पालिका के चुनाव में, निकाय चुनाव में 93 मुस्लिम कैंडिडेट उतारना। तो बीजेपी एक एक करके अपनी रणनीति का खुलासा कर रही है। और देखिए, उसके साथ ही राम मंदिर का उद्घाटन, बहुत कुछ ऐसा होने वाला है कि बीजेपी अपनी पूरी रणनीति, हर दिन चुनाव लड़ती है। 35 लाख पन्ना प्रमुख उन्होंने बना दिया। जो 14 सीटें हारे थे उसके लिए बाकायदा प्रभारी नियुक्त कर दिया। संगठन में बदलाव के लिए 75 जिले में पर्यवेक्षक नियुक्त कर दिया। 70% संगठन में बदलाव होने जा रहा है, यानी नए चेहरे होंगे। दारा सिंह चौहान देखिए जैसे शामिल हो रहे हैं, या ओम प्रकाश राजभर गठबंधन में। इसके अलावा बीजेपी अपने संगठन में भी बड़ा बदलाव करने जा रही है। महानगर अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष, लगभग 40 अध्यक्ष बदले जाएंगे। तो नए चेहरों के हाथ में लोकसभा की कमान होगी 2024 की। तो ये मानकर चलिए, जहां से सारे दल
सोचना बंद कर देते हैं, वहां से बीजेपी शुरू करती है और उनकी एक बड़ी राजनीतिक स्ट्रेटजी होती है। और एक नहीं बल्कि साल के 365 दिन बीजेपी चुनाव लड़ती है और चुनाव की तैयारी करती है। लिहाजा ये बड़ा मास्टर स्ट्रोक है दारा सिंह चौहान और ओम प्रकाश राजभर का। और अब दारा सिंह चौहान जब बीजेपी ज्वाइन कर लेंगे तब देखिएगा इसमें और धार पड़ जाएगी शिल्पा। बिल्कुल अजीत, जिस तरीके की बातें सामने आ रही हैं, ओम प्रकाश राजभर ने भी हाल ही में पार्टी ज्वाइन की, दारा सिंह 12 बजे ज्वाइन कर लेंगे बीजेपी, कुछ और लोग भी उनके साथ ज्वाइन करेंगे, जानकारी सामने आ रही है। ये कहा जाए जैसा कि ओम प्रकाश राजभर की तरफ से कहा जा रहा था कि अभी बातचीत नहीं हो पाई है, लेकिन जो तस्वीर सामने निकल के आ रही थी कि 3 सीट मिल सकती है और इसके साथ एक मंत्री पद मिल सकता है, यानी कि जो लोग शामिल हो रहे हैं वो भी अच्छा खासा बेनिफिट देखकर बीजेपी में शामिल हो रहे हैं, कह सकते हैं जी। देखिए बिल्कुल, क्योंकि अगर आप बाहर हैं तो सत्ता से बाहर रह के आपको उत्तर प्रदेश में पार्टी चलाना बहुत मुश्किल होगी। इसीलिए जयंत चौधरी का जो बात हो रहा है वो भी बीजेपी में आ सकते हैं। ओम प्रकाश राजभर भी इस बात को बखूबी जानते हैं कि सत्ता से दूर रहकर वो अपनी क्षेत्रीय पार्टी को बहुत दिन तक चला नहीं सकते। किस सीट पर उनको लड़ना है ये फार्मूला तय नहीं हुआ, लेकिन केंद्रीय नेतृत्व की तरफ से ये कह दिया गया है कि आपको लोकसभा सीट एक दी जाएगी, इसके साथ सरकार में आप मंत्री बनेंगे, बड़ा बंगला आपको दिया जाएगा, जिस तरह अनुप्रिया पटेल को पार्टी कार्यालय के लिए दिया गया था, शिवपाल सिंह यादव को दिया गया था। तो ये सब कुछ होने वाला, फार्मूला सब कुछ तय हो गया।